हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हेल्पर। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का पार्ट 3, जिसमें हम सीखेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटीज। वर्ड सुना हुआ लग रहा है? हाँ जी, ये वही टॉपिक है जो हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में किया था। इस टॉपिक में बिल्कुल भी कोई भी पॉइंट चेंज नहीं है। बस आज की क्लास में हम अपने सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, अपनी सारी जर्नल एंट्रीज और हम अकाउंट्स में किस तरीके से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ये सारी चीजें आज हम समझेंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटीज मतलब क्या हुआ? अगर मान के चलिए ए, बी और सी तीन पार्टनर थे, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था आज से 10 साल पहले। 10 इयर्स एगो इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:2:1। क्लियर? उस टाइम इन्होंने एक बिल्डिंग परचेज करी। उस बिल्डिंग की वैल्यू थी, उस टाइम में बिल्डिंग की वैल्यू थी 10 लाख रुपीज। इन्होंने एक बिल्डिंग परचेज करी जिसकी कॉस्टिंग थी रुपीज 10 लाख रुपीज। बुक्स में आज ये बिल्डिंग 10 लाख रुपीज में शो है, बुक वैल्यू पे शो है। बट अब 10 साल बाद बी वांट्स टू टेक द रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म। फर्म से क्या कर रहा है? रिटायरमेंट लेना चाहता है। और आज 10 साल बाद इस बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई। कितनी वैल्यू? नई वैल्यू हो गई, मान के चलिए 30 लाख रुपीज। बुक्स में जो बिजनेस में बुक्स है उसमें वैल्यू बिल्डिंग की कितनी शो हुई थी? 10 लाख रुपीज। बट आज इसकी करंट वैल्यू, जब भी रिटायरमेंट ले रहा है तो इसकी करंट वैल्यू कितनी है? 30 लाख रुपीज। यानी बिजनेस को, फर्म को गेन हुआ, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट से कितना गेन हुआ? 20 लाख रुपीज का। नाउ बी वांट्स टू शेयर दीज प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को बी क्या करना चाहता है? शेयर करना चाहता है। इसी तरीके से अगर बिजनेस की कोई लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है तो उससे होने वाले लॉस को भी रिमेनिंग पार्टनर शेयर करना चाहते हैं। किसके साथ? रिटायरिंग पार्टनर के साथ। तो वी रिवैल्यू आवर असेट्स एंड reassess of the liabilities at the time of retirement or death. Why we revalue? क्यों रिवैल्यू करते हैं? हम अपने असेट्स और लाइबिलिटीज को क्यों रिवैल्यू करते हैं? सो दैट द गेन, प्रॉफिट और लॉस arising on such revaluation up to the date of retirement or death of partner may be ascertained or adjusted in the capital account of all partners in their all profit sharing ratio. देखो ध्यान से इस कंसेप्ट को समझिए। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटीज के कारण होने वाला प्रॉफिट और लॉस पुराने पार्टनर्स में, पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट हो सके, इसलिए हम अपने असेट्स और लायबिलिटीज को क्या करते हैं? रिवैल्यू करते हैं। क्लियर? कंफर्म? इसके लिए हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमने सीखा था एडमिशन में। देखिए बच्चों, अगर किसी भी बच्चे ने वो क्लास अच्छी तरीके से नहीं देखी, वहां पे मैंने आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स विद एग्जांपल्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे। स्पेशल अलग से 2 वीडियो बनाई थी मैंने रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटीज की। तो आप वो पॉइंट्स देख सकते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर में। क्लियर? आज की क्लास में हम सिर्फ इन कंसेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं ताकि हम रिटायरमेंट में इसको यूज कर सके। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों ओपन किया जाता है? ताकि हम अपने असेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू कर सके। इसका नेचर किस तरीके का होता है?
नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। किस नेचर का होता है बेटा? नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। और नॉमिनल अकाउंट की वजह से हमने क्या सीखा था? डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंस। जितने भी आपके लॉसेस है, जितने भी आपके एक्सपेंस है, उनको आप डेबिट करिए। क्रेडिट ऑल गेन एंड रिवेन्यू। जितने भी आपके गेन्स हैं, आपकी रिवेन्यूज है, उनको क्रेडिट करिए। ये नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है। तो इन्होंने कहा है जो भी लॉस हुआ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स के कारण, ठीक है, या लायबिलिटीज इंक्रीज होने के कारण, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और प्रॉफिट, जो भी रिवैल्यूएशन में हमें गेन होता है, उसके कारण हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अब इस कंसेप्ट को ध्यान से दोबारा से अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसेट्स की। किसकी बात करते हैं? एसेट्स की। एसेट्स का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टीज और लीगल राइट्स। प्रॉपर्टीज और लीगल राइट्स विच हैव द मनी वैल्यू, जिसकी मनी वैल्यू होती है। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन एसेट्स, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो इट इज अ गेन फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए क्या होता है? गेन होता है। और गेन होता है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है। अब देखो, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। एसेट्स जब भी इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? फॉर इंक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? और रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम इसको क्रेडिट साइड लिख देंगे। क्लियर? याद रखिए, पुराना कंसेप्ट है चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स और एंड लाइबिलिटीज। जितनी भी वैल्यू से चेंज होता है, आपके एसेट्स की वैल्यू चेंज होती है या लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज होती है, तो आप इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। ठीक है। और जो न्यू वैल्यू है, न्यू वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, जो नई वैल्यू है आफ्टर चेंज, जो वैल्यू है, हम उसको न्यू बैलेंस शीट में शो करते हैं। क्लियर? कंफर्म? तो मैंने क्या सिखाया अभी आपको कि अगर हमारे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो बिजनेस के लिए क्या है? गेन है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, यही सीखा है। एंट्री भी हमने सीख ली, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर आपके एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, आपके प्रॉपर्टीज की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो इट इज अ लॉस फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए क्या है? लॉस। और जब भी एसेट्स को, बिजनेस को कोई लॉस होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट होता है। क्या होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? अगर आपके एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्लियर? अगर आपके पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो, अनरिकॉर्डेड एसेट्स मींस ऐसा एसेट्स जिसकी पहले जो बुक में रिकॉर्ड नहीं था, अब हम इसको रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपके एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहां पे आ जाएगा? ये क्रेडिट साइड आ जाएगा, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। क्लियर? कंफर्म? अब चलिए बात करते हैं लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज मींस अमाउंट पेबल बाय बिजनेस। अब अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, अगर आपके लाइबिलिटीज क्या हो रही है?
इंक्रीज हो रही है तो बिजनेस को क्या है ये लॉस, और लाइबिलिटीज इंक्रीज होने पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा डेबिट। फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। आपका रिवैल्यूएशन डेबिट और लाइबिलिटीज इंक्रीज होने पे हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करा डेबिट करा। अगर आपकी लाइबिलिटीज की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, आपकी लाइबिलिटीज की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो इट इज अ गेन फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए क्या होता है गेन होता है। और लाइबिलिटीज जब भी रिड्यूस होगी तो लाइबिलिटीज को हम डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट किया। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज यानी जो लाइबिलिटीज पहले बुक में रिकॉर्ड नहीं थी, अब अगर हम उसको बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपके लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्या करोगे डेबिट करोगे। क्लियर कंफर्म। आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज में चेंजेस थे उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया। अब बारी किसकी आती है रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करने की। और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते समय अगर क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड तो फर्म अर्न्स द प्रॉफिट। फर्म को क्या होता है फर्म को प्रॉफिट होता है, ठीक है। और वो प्रॉफिट ऑल पार्टनर्स में ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उसके लिए आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड तो फर्म को क्या होगा लॉस होगा। लॉस भी हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो आप व्हेन रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज द लॉस तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है कंफर्म। अगर प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, लॉस हुआ तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ चेंज इन वैल्यूज आती है, नई वैल्यूज आपकी नई बैलेंस शीट में ट्रांसफर होती है। जर्नल एंट्री हमने सारी रिवाइज कर ली। अब नेक्स्ट क्लास में हम और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करेंगे, फिर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसके देखिए मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लॉन्ग क्वेश्चंस में करवाऊंगा। अगर आप किसी भी बच्चे को इस टॉपिक में दिक्कत है तो जब हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ा था वहां पे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की डिटेल वाइज हमने बहुत डिटेल में क्लास ली थी, जिसमें हमने 20 के आसपास की जर्नल एंट्रीज करी थी जो हमारे कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। तो प्लीज आप वहां से जाके उन एंट्रीज को देख सकते हैं। क्लियर। तो जब तक आप इस कंसेप्ट को पढ़िए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करिए, नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।